हमारे इस्कॉन में आप क्लियर करना जो चाहते हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए? मेरे को क्लियरिटी चाहिए प्रभु जी, हाँ। आप क्लियर करना चाहते हैं, मैंने आप ही बोलना पड़ेगा आंसर। नहीं नहीं नहीं, मेरे को क्लियरिटी चाहिए प्रभु जी, कि जैसे क्लैरिटी मैं चाहिए। देखती हूँ कि हमारे इस्कॉन में जो प्रभु जी लोग होते हैं वो तो पूर्ण समर्पण कर पाते हैं, मतलब भगवान की सेवा के लिए, जो कि आप हाँ। बताते हैं अभिलाषिता सुनने की हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए कृष्ण को खुश करने के हम्म। अलावा। तो हम्म। मेरा डाउट ये है कि जैसे हम माता जी लोग रहते हैं तो हमारी हम्म। तो आसक्तियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। जैसे अभी हम घर में रह रहे हैं तो माता पिता से, फिर अगर हमारी शादी हो जाएगी तो पति और पूरा बच्चे और इन लॉज हम्म। वगैरह से। तो आसक्ति तो इस भौतिक जीवन में आने का मूल कारण है। तो हमारा उद्धार कैसे होगा? फिर हम तो पूर्ण समर्पण कर ही नहीं पाएंगे भगवान को। और फिर उसमें मैया। एक ये भी डाउट आता है, हाँ जी प्रभु जी, बोलिए 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 बोले, आपका उसमें डाउट एक पहले ये भी क्लियर। डाउट आता है कि अगर हम अपने पति की पूर्ण समर्पण के साथ सेवा करते हैं तो हम ऑलरेडी भगवत धाम जाने के लिए वो बन जाते हैं। पर अगर पति भगवान का भक्त ही ना हो और बच्चे भी भगवान के भक्ति ना हो तो फिर उनकी सेवा करने से तो फिर क्या, मतलब कंफ्यूजन है प्रभु जी। तो प्लीज आप एक बार क्लियर कीजिए। आप पूरा पूरा लिस्ट लेके आए लग रहे हैं। तो ठीक है। यस प्रभु जी। तो भक्ति, शुद्ध भक्त बनने के लिए प्रभु जी माता जी कोई भेद नहीं है। किसी शरीर में रहे के जीवात्मा शुद्ध भक्ति तो कर सकती है। तो कैसा है? तो केवल कर्म छोड़ने से, माने जो धर्म है, सामाजिक धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये जो धर्म है 8 धर्म है। और इसी का और भी अंतर्भाग में बहुत कुछ आता है, माता पिता, माता धर्म, पितृ धर्म, पुत्र धर्म, भाई धर्म, बहन धर्म, ये धर्म वो धर्म, कई धर्म है। इन सभी धर्मों को, सभी धर्म शरीर के कारण ही आया। आप किसी का माता है शरीर के कारण आया, आप किसी का पिता है शरीर के कारण आया, आप किसी का बेटी है शरीर के कारण आया। तो ये जो भी धर्म है ये शरीर की स्तर पर आया। इन सभी धर्मों को तो सनातन माने वो नित्य धर्म नहीं है। इन सभी धर्मों को छोड़कर मैं केवल भगवान की सेवक हूं, इस भावना से भक्ति करना है। तो अभी हम कहना चाहते हैं इधर, केवल धर्म छोड़ने से, मैंने बाह्य रूप से धर्म छोड़ दिया, मैंने अभी वो पति है किसी का और पत्नी को परिवार को छोड़ के बस आके पेड़ के नीचे बैठे हैं, लेकिन मन में सोच रहे हैं और पूरा पत्नी ऐसा रहती थी और ऐसा जीवन जीते था, तो वो क्या, वो सही ढंग से संन्यास किया व्यक्ति माना जाता है? नहीं। कर्म, हम्म हाँ, ये जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को निग्रह करके लेकिन मन से इंद्रिय विषयों को सोचते रहेंगे, वो व्यक्ति, उसको संन्यास नहीं कहा जाता है। हाँ? तो संन्यास माने क्या होता है? दो छोड़ना माने क्या हो रहा है? मन से भी छोड़ना पड़ेगा। तो मन से छोड़ने के बाद उसको कर्म करने के बाद भी वो संन्यास का ही समान है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, जो व्यक्ति संसार में माने परिवार में रहते हुए भी लेकिन उस पर आसक्ति ना रखकर केवल अपना एक धर्म के रूप में उसको करते हैं और उस पर कोई भी आसक्ति नहीं है, तो और उसके फल के प्रति कोई भी आसक्ति नहीं है, उसका लाभ हो नष्ट हो, नहीं तो सुख हो दुख हो, सभी केवल भगवान को समर्पित करते हैं, और उस भावना से जब केवल कोई भी कर्म करते हैं वो सन्यासी का ही समान है। और जो केवल कर्म छोड़ के मन से इंद्रिय विषयों को सोच रहे हैं वो सन्यास होते हुए भी वो सन्यासी नहीं है, वो मिथ्याचारी है, सदैव मिथ्याचार। तो इसीलिए आप लाल कपड़ा पहनने वाला हर एक ब्रह्मचारी को शुद्ध मत समझिए, सन्यासी मत समझिए। और ऐसा ही जो भी सफेद कपड़ा पहनने वाला सबको आप आसक्ति वाले मत समझिए। तो कपड़े से नहीं होता है, नहीं तो परिवार छोड़ने से, नहीं तो परिवार पकड़ने से आपका तो सन्यास डिफाइन नहीं किया जाता है। मैंने भगवान बोलते सभी धर्मों को छोड़ो, मैंने सन्यास करने के लिए बोल, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरा एक धर्म को पकड़ो, मेरा सेवक रूप के धर्म पकड़ो, यही बोल रहे हैं उन्होंने। तो इसको पकड़ना माने इसके अर्थ यह है कि आप बाह्य रूप से तो केवल सभी धर्मों को छोड़ने के लिए वही कह रहे हैं। तो छोड़ना माने मन से छोड़ देना है।
ये कैसा होता है प्रभु? ये होता है कब होगा? जब आप भगवान की सेवक हैं करके समझकर जब सेवा करते रहेंगे, तो मैं इस पुत्र का पिता नहीं तो माता नहीं, लेकिन बल्कि तो मैं भगवान की सेवक हूं करके निरंतर भगवान की चिंतन करते हुए जब वो कर्म करेंगे और वो कर्म को भगवान को ही समर्पित कर देंगे, लेकिन आपका निरंतर चिंतन मैं भगवान की सेवक हूं ये कभी भी रुकना नहीं चाहिए। भगवान की चिंतन कभी नहीं रुकना चाहिए। भगवान की श्रवण, नहीं तो कीर्तन, नहीं तो चिंतन, नहीं तो स्मरण, नहीं तो कोई ना कोई एक अंग भक्ति निरंतर चलते रहे और बाह्य रूप से आप कोई भी काम करें और उसको भगवान को ही समर्पित कर दे, तब उस कर्म आपका भक्ति को आवृत नहीं करती है।